के वीडियो में हम एसक्यूएल को देखेंगे। एसक्यूएल को इस वेब सीरीज से स्टार्ट करेंगे। एसक्यूएल के बाद और भी बहुत सारे कोर्सेस है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो ठीक है, जो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस एसक्यूएल को सीखने के लिए आपको सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी सारे वर्क बेंच वगैरह वगैरह, बट मैं स्पेशली ये रिकमेंड भी करता हूँ। इससे बहुत अच्छे से आप सीख भी पाओगे। इसमें काफ़ी सारी इंटेलिजेंट कमांड भी है। ठीक है, इंटेलिजेंट सपोर्ट जिसको बोला जाता है, मतलब सजेशंस वगैरह वो सब कुछ आता है। मान लो ये सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप पीएचपी का भी कर सकते हो, और आप पीएचपी माई एडमिन की हेल्प लेकर के आप अपना डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो। जबकि यहाँ पे अब ये आ चुका है, ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है, सर्विसेज रन हो चुकी है। अब क्या करना है, आपको एक टैब ओपन करना है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लगा देना है लोकल होस्ट। देखो लोकल होस्ट आने के बाद में ये बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है उसी को ले लेता है। ठीक है, बस इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाएगा। अब हमें इस पूरी चीज़ के अंदर पीएचपी में एडमिन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब पीएचपी में एडमिन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सो गाइस दे देखो, ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया है। काफ़ी सारे लोगों को ये पहले पासवर्ड पूछता है, बट पासवर्ड हमें क्या डालना है। अब रूट हम बेसिकली पासवर्ड, यूज़र नेम और रूट, सॉरी यूज़र नेम और पासवर्ड हम दोनों रूट डालते हैं बेसिकली, तो हमें उसी को डालना है। ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड और यूज़र नेम होते हैं ना, वो बेसिकली टेस्टिंग पर्पस के लिए नहीं यूज़ होते, वो सर्वर्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इसके अंदर खाली टेस्टिंग ही करनी है। तो टेस्टिंग करने के लिए गाइस हम यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए। आप चाहे तो जीयूआई से भी डेटाबेस बना सकते हो, जो कि क्विक एंड ईजी है, वेरी इजी है। सब रिकमेंडेड भी वही है आज की जनरेशन में। बट फिर भी हम सिलेबस के हिसाब से हम स्टार्टिंग से, मतलब कमांड बेस से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें एसक्यूएल का प्रॉम्प्ट लगेगा, और एक हमें सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो ये एसक्यूएल का प्रॉम्प्ट यहाँ पे है। ठीक है, एसक्यूएल का प्रॉम्प्ट यहाँ पे मिल गया हमें। अब यहाँ पे हमें तैयार करना है सबसे पहले एक डेटाबेस। तो डेटाबेस तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस नाम की कमांड तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेटाबेस हमारा तैयार हो जाएगा। तो हम एक डेटाबेस तैयार करते हैं जिसका नाम होगा क्रिएट डेटाबेस, सॉरी ये टी ए डेटाबेस। अब डेटाबेस का नाम डालना होगा। सो हम नाम बेसिकली बैकटिक में डाल सकते हो, नहीं तो नहीं भी डालो तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा मैं एक डेटाबेस का नाम डाल देता हूँ, जिसका नाम होगा हमारा कंपनी। कंपनी ऐसा डेटाबेस होगा। ओके, सो हम अगर जैसे इस क्वेरी को रन करते हैं, तो देखो हमारी क्वेरी को रन हो जाती है। यहाँ पे अगर कोई रेड बॉक्स अगर आता है बेसिकली, तो वो आपका एरर होता है। उस एरर को हमें सॉल्व करना होता है। बेसिकली अब हमें यहाँ पे सिंपल कमांड एक रन करी हुई है, तो आपका कंपनी नाम का डेटाबेस यहाँ पे ऐड भी हो चुका होगा। देखो गाइस यहाँ पे जो भी है ना, ये अल्फाबेटिकली वाइज होता है, सॉर्टेड होता है, इसकी वजह से ऊपर आया है। अगर मैं जेड वगैरह से कोई डेटाबेस शुरू करता तो नीचे आ जाता। ओके, तो हम अभी इसमें जाएंगे, कंपनी में। ओके, तो कंपनी में आएगा वापस से ये टेबल नेम, अगेन ये जीयूआई पे ही आ गया। हमें जीयूआई नहीं चाहिए फिलहाल। जीयूआई के ऊपर भी कैसे काम करते हैं मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत आसान होता है, इससे काफ़ी आसान होता है। ठीक है, फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। तो चलो ये एसक्यूएल में चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि हमें डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, अभी टेबल क्रिएट करना है। तो लिखते हैं क्रिएट टेबल। टेबल का नेम लिखते हैं। टेबल का नेम क्या हो सकता है, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ये नेम हो सकता है। अब एम्प्लॉय के अंदर हमें फील्ड्स को डालना पड़ेगा। तो फील्ड्स क्या आ सकते हैं इसके अंदर, आईडी आ सकता है। ठीक है, एम्प्लॉय का आईडी हो सकता है ना, तो तो मैं इसको आईडी ही रख देता हूँ। ओके, तो इसको, इसका जो डेटा टाइप है वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आईएनटी, जो कि इंटीजर में होगा। अभी उसके बाद में ये होगा ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ये ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे आ गया। ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा। उसके बाद में वो होगा प्राइमरी की, प्राइमरी की। ओके,
ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा, प्राइमरी की भी होगा। ये इसी तरीके से डालना है गाइस, आपको कोई भी डेटाबेस हो, शायद ओरेकल हो या माई एसक्यूएल हो। अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ बेसिकली माई एसक्यूएल यूज कर रहा हूँ, जो कि वैम्प या जैम्प के साथ में फ्री में मिल जाता है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आप हाँ बेसिकली किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस इससे कर सकते हो। सो दैट इज नो वरीज एंड नो प्रॉब्लम। ठीक है, प्राइमरी की इसके बाद हमेशा एक नेम आता है आपके एम्प्लॉय का, तो हम यहाँ पे वो नेम डाल देते हैं। नेम वो होगा varchar में, varchar। ओके, अब ये varchar में होने के बाद इसकी एक लिमिट होती है, जैसे इंटीजर की 32 11 ऐसे बिट की लिमिट होती है, तो वो बाय डिफॉल्ट होती है, बट varchar की कोई लिमिट नहीं होती, इसकी वजह से हमें इसको लिमिटाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके एक ब्रैकेट दे करके इसके अंदर इसकी लिमिट दे देंगे। तो नेम जनरली होता है एक बंदे का जो 100 बीट्स के अंदर ही होता है। ठीक है, 100 कैरेक्टर्स के अंदर ही होता है। तो 100 कैरेक्टर्स हमने दे दिया। ओके, अब यहाँ पे मैं कॉमा लगा करके उसका डिपार्टमेंट भी डाल देते हैं। ठीक है, PART डिपार्टमेंट, और उसका भी डेटा टाइप varchar ही होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट हम हमेशा लिखते हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, है ना, प्रोडक्शन, उसके बाद डेवलपमेंट, फिर बाद में सेल्स मार्केटिंग, ये सब कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपके बेसिकली varchar में ही होते हैं। ओके, नंबर्स में नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे डाल देते हैं varchar। ओके, VARCHAR। ओके, अभी इसकी भी लिमिटाइजेशन कितना होगा, एक कोई भी जो 30 कैरेक्टर तक हो सकता है किसी भी डिपार्टमेंट का नाम, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। उसके बाद में हम लिख देते हैं, तो एक और फील्ड को लिख देते हैं फोन नंबर, पी सॉरी PHNO, फोन, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका जो डेटा टाइप होगा इंटीजर होगा। हम इंटीजर को भी लिमिटाइज कर सकते हैं, हम उसकी लिमिटेशन को बढ़ा सकते हैं, बट जो दिया हुआ लिमिटेशन है वो भी सही है, वो भी 11 बीट्स का होता है शायद से। ओके, अब इंटीजर को थोड़े बड़े इसमें लिखते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको गो करता हूँ, देखो ये क्वेरीज भी सिंपल तरीके से रन हो गई है। ठीक है, काफी लोगों की रन नहीं भी हो सकती है, तो गाइस इस वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहो। सो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगी कि किस तरीके से बेसिकली ये काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट हो चुका है। अब देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, फोन नंबर आ चुका है। ओके, अब हमें इसके अंदर डेटा डालना है। ठीक है, डेटा कैसे डालोगे, अब गाइस आईडी का मेन काम क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर है, ब्राउजर है, तो हमें बेसिकली एसक्यूएल चाहिए। एसक्यूएल में काफ़ी यहाँ पे पहले से कमांड लिखी हुई है, इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे लिखने है CRT, हेंस सॉरी, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम है एम्प्लॉय, सो ये दिखा रहा है एम्प्लॉय, इसके अंदर लिखना है हमें वैल्यूज। ठीक है, अब वैल्यूज में गाइस जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ऑटो इंक्रीमेंट होने की वजह से वो 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होना है, तो हम उसको बेसिकली नल लिख दे रहे हैं। नल लिखने से क्या होगा कि वो जो आईडी है वो 1 से ही स्टार्ट होगा, आगे जाएगा। ठीक है, अगर हम हमारे हिसाब से कोई आईडी देती है तो वो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट यहाँ पे प्राइमरी की की वजह से वो यूनिक ही होना चाहिए, और यूनिक जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द 1। ओके, सो नाइस। उसके बाद आता है हमारा नेम। सो कि नेम हमें डालना होता है डबल कोटेशन में, तो नेम को कैसे डालेंगे हम, जैसे मेरा नाम है स्वप्निल, तो मैं डाल देता हूँ स्वप्निल। ओके, अब इसके बाद आएगा आएगा हमारा डिपार्टमेंट। तो मैं बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में था, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिसर्च, RESCH, एंड बेसिकली ये मेरा डिपार्टमेंट है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ। और इसके बाद में है हमारा फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर बेसिकली गाइज मैं आपको नहीं दूंगा, तो मैं अब यहाँ पे कोई तो भी एक नंबर डाल देता हूँ। बेसिकली वो इंटीजर में, तो आपको डबल कोटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे ओके 1
2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ओके, दिस इज द करेक्ट वन। ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ ओके। सो वैसे ये क्वेरी भी सही से रन हो चुकी है। ओके, सो देखते हैं हमारा डेटा आ चुका है नहीं। तो उससे पहले हम इस क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ब्राउज करने के बाद में देखो, यहाँ पे एक पहला रिकॉर्ड हमारा आ चुका है। ठीक है, फ़ोन नंबर अगर आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सो शायद ये नंबर गलत तरीके से आ चुका है। ओके, शायद ओके ओके, जस्ट 1 मिनट, चेंज टीचर 1 1, इसका कर देते 20 तक कर देते, सेव कर देते। ठीक है, होप सो अभी वापस से हम इसी क्वेरी को रन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे स्वप्निल की जगह पे सचिन कर देंगे। ओके, अब गाइस देखते हैं अभी वापस से शायद से ये भी वैल्यू वैसे ही जा रही है, क्योंकि ये गाइस एक इंटीजर के ऊपर से जा रही है, तो हमें इसका डेटा टाइप को भी चेंज करना पड़ सकता है। तो लेट्स सी, डेटा टाइप को चेंज कर देते हैं। क्योंकि गाइस हम देखिए अब यहाँ पे क्या गड़बड़ गड़बड़ क्या हो रही है। जो ये नंबर है वो रैंडमली किसी भी तरीके से जनरेट हो रहा है ताकि वो अपनी लिमिटेशंस को बढ़ा सके। ठीक है, अब होता क्या है कि एक जो नंबर्स है, एक सर्टेन लिमिटेशन तक ही उसका मतलब वो जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सी लैंग्वेज सीखते हो तो आप लोग को पता है कि इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो 2 बिट्स तक ही होती है। ठीक है, 2 बाइट्स तक ही होती है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो 2800 समथिंग वहां तक ही उसकी वैल्यू जा सकती है। उसके आगे उसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ता है, मतलब उसके डेटा टाइप को चेंज करना पड़ता है। तो सी वी आर गोइंग टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ द फोन नंबर। ओके, सो वी आर गोइंग टू चेंज द नंबर, उसको कर देते हैं हम डबल या डेसिमल फ्लोट, डबल कर देते हैं। ठीक है, ओके, so we will going to again run the same query। so ओके, अब यहाँ पे सचिन की जगह पे हम करते सोनाली। ओके, ठीक है, लेट्स गो। अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर सही से गया होगा। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब देखिए सही से नंबर गया। तो इसका मतलब क्या है, इंटीजर के लिमिटेशन वो पार कर चुका था ये नंबर, इसकी वजह से उसने एक बड़ा नंबर नहीं लिया। ठीक है, सो गाइस मेरा एक सजेशन इसके अंदर ये रहेगा, क्योंकि मुझे दिखाने का भी एक दिखाने का भी था मुझे कि ये क्यों ऐसा होता है। तो हम बेस्ट वे हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है, जो फोन नंबर होता है बेसिकली इसका डबल लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फोन नंबर का हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको इंटीजर ना रख करके अगर हम इसको वैर रख दें तो भी हमारा काम सही से चल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स टेक इट वैर एंड वैर की जो लिमिटेशन है वो 10 बीट से आगे भी हो सकती है, तो मैं इसको 15 बीट ले लेता हूँ। ठीक है, सेव। अब सेव करने के बाद हम वही से वापस से वही क्वेरी को रीराइट करते हैं। ठीक है, बट अभी इस बार एक छोटा सा चेंज रहेगा। अब ये जो चेंज है वो क्या रहेगा, ये जो है इसको हम कर देंगे डबल कोटेशन में, सॉरी, सो कर देंगे हम डबल कोटेशन में। ओके, अब यहाँ पे चलो आपकी खातिरदारी के लिए और भी नाम चेंज कर देते हैं, हम राकेश का नाम डाल दें। ठीक है, राकेश, जो कि खाली डेवलपमेंट में ही था हमारे टीम में। ठीक है, रिसर्च कुछ करता नहीं था, थोड़ा आलसी बंदा था, तो इसकी वजह से हम इसको नाम से डेवलपमेंट को हटा देते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी गो। सबके मोबाइल नंबर एक ही जैसे है, बट वो आपको दिखाने के लिए भी है। ठीक है, अगर हम ब्राउज करते हैं तो देखो गाइज यहाँ पे राकेश का जो नंबर है वही आ चुका है वेर केयर की वजह से। ठीक है, क्योंकि हमें मोबाइल नंबर्स के साथ में कोई भी हमें
मतलब कैलकुलेशन नहीं करना होता है, मतलब किसी मोबाइल नंबर को किसी और मोबाइल नंबर के अंदर ऐड नहीं करना होता है। ओके, ना उसको उसके अंदर से कोई डिजिट्स को डिलीट करना होता है, रिप्लेस करना होता है, का कुछ नहीं होता है। इसके लिए हम उसको varchar में ले सकते हैं। varchar में वही चीजें ली जाती है जो कि बेसिकली इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे मान लो कि कोई एक अल्फाबेट का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होती है, उस अल्फाबेट का बस एक खाली मीनिंग होता है। ओके, जो चीजें खाली मीनिंग प्रोड्यूस करती है उसका वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता, तो वो चीजें हम वैरकर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो के गाइस, ऐसा लगता है आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।